हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमजीजीएस की कट ऑफ के बारे में। जो हमने 25 अगस्त को जो एग्ज़ाम दिया है उसकी कट ऑफ लगभग कितनी रह सकती है। तो जब हम कट ऑफ बताएंगे तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, कुछ बेसिक बातें बताएंगे वो आपको अच्छे से देखनी है, ताकि आपको ये पता लग सके कि जो हम ये कट ऑफ बताने जा रहे हैं ये कट ऑफ वास्तव में इतनी रह सकती है या नहीं रह सकती, या जो हमने कट ऑफ बताई है उस कट ऑफ का बेस क्या है। तो सबसे पहले हमें तीन चीज़ मालूम होनी चाहिए और वो आपको मालूम भी है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए। आपको पता है 80,000 भरे गए। हो सकता है किसी ने पुराने डाटा देखे हो, उसके अकॉर्डिंग आप बोलो सर नहीं 87,000 भरे गए हैं। तो ये 87,000 पहले थे, लेकिन 7,000 फॉर्म ऐसे थे जो डबल थे, इस कारण उनको 79,000 प्लस कुछ थे, यानी कि राउंड फिगर में हमने माना कि 80,000 फॉर्म भरे गए। अब उसके बाद एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया? एग्ज़ाम दिया 65.36% लोगों ने। तो ये यानी कि लगभग 51,800 कुछ थे। तो हमने मान लिया राउंड फिगर में 52,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। अब बात आती है कि पोस्ट कितनी कितनी है। एक पोस्ट जान होनी चाहिए अपने को कि पर सब्जेक्ट की, पर लेवल की पोस्ट कितनी है। इन तीनों के बारे में एक बार बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं L1 की। तो L1 की जो फॉर्म है वो हमने माने हैं 35,000 फॉर्म भरे हैं। L2 के 30,000 फॉर्म भरे गए हैं। जो 30,000 में इंग्लिश के तो 12,000 हैं, मैथ के 10,000 हैं, SST के 4,000 हैं और हिंदी के 2,000 हैं और संस्कृत के 2,000 हैं। इन सभी को मिला के L2 के 30,000 हो गए। सेकंड ग्रेड के फॉर्म 10,000 भरे गए। ये एक अनुमान है, देखो 1,000 1,500 ऊपर नीचे हो सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के 3,000 फॉर्म भरे गए। अदर के 2,000। अदर का मतलब ये हुआ कि जिसमें कंप्यूटर वाले भी आ गए, लैब असिस्टेंट भी है, लाइब्रेरियन भी है, पीटीआई भी है, सभी मिला के 2,000 हो गए। ये हमें पता लग गया लगभग लगभग इतने इतने फॉर्म भरे गए हैं। अब इन फॉर्म के अनुसार इनकी पोस्ट देखते हैं कितनी है। अब पोस्ट हमने कहाँ से निकाली, कहाँ से अनुमान लगाया? देखो दो अनुमान है। एक तो ये अनुमान था अपना कि जो फॉर्म भरे गए हैं 5 पे 1 कैंडिडेट है। दूसरा क्या हुआ, अपने जो नए 50 ज़िले बने हैं उसके अकॉर्डिंग लिस्ट आ गई थी कि किस ज़िले में कितनी पोस्ट वैकेंट है। तो सभी लिस्ट तो नहीं देख पाया मैं, लेकिन मैं 20 ज़िले की जो लिस्ट देखी उससे यह अनुमान लगाया कि लगभग इतनी इतनी पोस्ट आने वाली है। तो देखो जो L1 के जो 35,000 फॉर्म भरे गए हैं उसके लिए 9,000 पोस्ट है, जबकि L2 के लिए 5,000 पोस्ट है। अब 5,000 में L2 सभी सब्जेक्ट हो गए। देखो अब सभी में ये हो गया, जो इंग्लिश है इस 5,000 में देखो इंग्लिश की मैथ की लगभग बराबर थी, इंग्लिश की थोड़ी सी कम थी, मैथ की थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने बराबर मान लिया कि इंग्लिश की 2,500 पोस्ट है, मैथ की 2,500 है। अब आप बोलो ये कैसा? L2 की टोटल 5,000 है, फिर SST वाले क्या करेंगे, हिंदी वाले क्या करेंगे, संस्कृत वाले क्या करेंगे? देखो मैंने जितने ज़िले की देखी उसमें तीनों की मुझे कोई पोस्ट दिखाई नहीं दी। हाँ, पंजाबी थी, उर्दू थी, तो उनमें कहीं मुश्किल से बहुत कम सीटें होंगी, तो इसको मैंने नगण्य करते हुए इसको पूरी सीट को मैंने इंग्लिश और मैथ साइंस में डिवाइड कर दिया। तो इंग्लिश की 2,500, मैथ की 2,500 मिला के L2 की 5,000 होगी, L1 की 9,000 है। उसके बाद सेकंड ग्रेड की ओल्ड सब्जेक्ट की बातें करूँ तो 2,000 पोस्ट है। फर्स्ट ग्रेड की बातें करूँ तो लगभग 800 के आसपास है, और अदर की बातें करूँ तो लगभग 700 के आसपास है। टोटल जो पोस्ट है वो 17,500 है। तो इसमें देखो 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये पोस्ट आपके समझ में आ गई है, आपके ये समझ में आ गया कि पेपर कितने लोगों ने दिया। अब देखो बात करते हैं कि जिन लोगों ने पेपर दिया उनमें से पास मार्किंग यानी कि 40% कितने लोग ला सकते हैं। देखो जो 40% पेपर का जो लेवल था ना, वास्तव में अच्छा लेवल था। यदि मैं योजना को छोड़ दूँ, यदि योजना भी ग्राम इंग्लिश जैसी आ जाए तो 40% लाने वाले 30% भी नहीं मिलेंगे। योजना ने थोड़ा अच्छा काम किया, इस कारण 40% जो नंबर है वो लगभग जो आ रहे हैं वो रेशो रहेगा अपना 40% से, यानी कि 60-65% लोग इतने ला पाएंगे। यानी कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं वो तो 65% ऐसे होंगे जो ले आएंगे। 65% जो एग्ज़ाम देने गए हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट के हैं जैसे कि जिनका इंग्लिश से काफ़ी यानी कि सालों तक कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, उनके लगभग हम मानेंगे कि 40 से 50% ही यानी कि जो टीचर हैं वो पास होंगे।
अब जैसे उसी तरीके से हमने सोचा कि जो L1 है वो 23,000 यानी कि पेपर दिए हैं, तो हमने 50% के आसपास माना है कि 40% अबव नंबर ले आएंगे, 13,000 लेके आ रहे हैं। बात करूं मैं L2 की, यदि मैं बातें करूं तो लगभग 12,000 क्या हो जाएंगे, 20 का यानी 20 में से 12,000 40% नंबर लेके आएंगे, जिसमें इंग्लिश के कितने हैं 5.7 हैं और मैथ के कितने हैं यानी कि 4.5 के, यानी 4500 हो गए। ठीक है, उसी तरीके SST के 1,000 हो गए, हिंदी के 400 हो गए और अपने संस्कृत के भी अपने कितने हो गए 400 हो गए। अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड के देखो 6,000 ने एग्ज़ाम दिया, हम मानेंगे 3,500 पास होंगे। तो जो इंग्लिश के है ना, इंग्लिश के जो स्टूडेंट है वो तो अच्छे नंबर ले आएंगे, इंग्लिश के अलावा मैथ की भी थोड़े बहुत मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो MSc है इंग्लिश मीडियम्स की होती है, बाकी सब्जेक्ट वालों की इतनी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, तो मुश्किल से 40% नंबर बहुत मुश्किल होगा लाना। जिस तरीके की उसमें वोकअप पार्ट था, वोकअप पार्ट तो ऐसा था कि इंग्लिश का जो टीचर काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा है वो भी सही नहीं कर पाएगा। बातें करें फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड में हम यानी मानेंगे कि भाई 1,000 ले आएंगे, अदर में 500 ले आएंगे, तो ये अपनी बात हो गई। अब देखो पोस्ट और पास मार्किंग वाले देखो, अब आप देखोगे कि L1 में जो है, L1 में 13,000, जो L1 है उसमें 13,000 कैंडिडेट है और 9,000 पोस्ट है, यानी कि ये बोले 3 आदमी पे 3 यदि कैंडिडेट पास हो रहे हैं तो 2 को नौकरी लगेगी, यानी नौकरी तो पहले से आप हो, यानी कि अपना MGGS में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो ये कट ऑफ जाने वाले 45 से 50। यदि आपके 50 आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, कुछ ज़िलों को छोड़ के। वो बात करेंगे कौन कौन से ज़िले हो सकते हैं। उसी तरीके से मैं L2 की बात करूँ इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश का तो आप गुरुजी हो पहले से ही, तो इंग्लिश तो आपको वैसे अच्छी होगी, लेकिन जिस तरीके से पेपर टफ था उस हिसाब से मान सकते हैं कि 60 से 65 इंग्लिश की जा सकती है। मैथ साइंस की बात करें उसी तरीके से 50 से 55, क्योंकि देखो जो 5.7 यानी 5700 पे 2,500 थे इंग्लिश में, यानी 2 पे लगभग 1 कैंडिडेट। वही सेम कहानी मैथ साइंस में चल रही है, 2 पे लगभग 1 कैंडिडेट, तो इस कारण ये इतनी कट ऑफ रह सकती है। बातें करें सेकंड ग्रेड की, कि यानी कि 3500 कैंडिडेट यदि पास होते हैं तो 2,000 कैंडिडेट को नौकरी मिलेगी, तो 2 से भी कम कैंडिडेट है तो 55 से 60 हम कट ऑफ इसकी मान सकते हैं। बातें करें हम फर्स्ट ग्रेड की, तो देखो 1,000 कैंडिडेट पास होंगे जबकि 800 पोस्ट है, यानी 1,000 में से 800 को यानी कि MGGS में सिलेक्शन होने वाला है, तो ये मान लेंगे कि 40 से 45 में उसका काम आराम से हो जाएगा। बात करें अदर की, तो अदर की तो बात ही भूल जाओ, यानी कि 500 पास होंगे तो 700 पोस्ट है। ये बात कह सकते हैं हम कि जितने कैंडिडेट पास होंगे उतनी लगभग पोस्ट भी है, तो यदि वो पास मार्किंग ले आएंगे तो भी उनका हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हो सकता है किसी चीज़ की पोस्ट ही बहुत कम हो, किसी की ज़्यादा हो, तो ये कैंडिडेट ये हो सकती सिचुएशन किसी को ना मिले 40 पे, लेकिन ये कि 45 तक लिया है तो कोई भी कैटेगरी हो आपका हो जाएगा। ये मैंने आपकी ओवरऑल ज़िलों के लिए बताई है। लेकिन अब बात करें कुछ ज़िले ऐसे होंगे जिस ज़िले में कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, जैसे कि मैं 3 ज़िले बताऊँ। सबसे पहले देखो क्या होता है कि जब भी कभी हम सोचते हैं जैसे कि अब थर्ड ग्रेड में नौकरी कर रहा है, सेकंड ग्रेड में सोचते हैं कि उन्हें आगे तैयारी करे तो हमें जयपुर मिल जाए थोड़ा सा, तो जयपुर में क्या होता है कोचिंग वगैरह, तो जयपुर जो है उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है। जयपुर झुंझुनू, तो इन और तीसरा आ जाएगा नागौर। इन तीनों ज़िले ऐसे ज़िले हो गए जहाँ की कट ऑफ जो मैंने बताई है कट ऑफ, इन कट ऑफ में आप +5 कर देना, +5 कर देना यदि आपने इन 3 ज़िलों के लिए आपने अप्लाई किया है तो। उसके अलावा बाकी ज़िलों में लगभग ये सेम रहने वाली है, लेकिन यदि आपके इससे भी कम नंबर आ रहे हैं और आपने यदि मान लो जो अपने पश्चिमी राजस्थान है, जैसे कि मान लो जैसलमेर हुआ, जोधपुर हुआ, और अपने नीचे के देख ले अपने जालोर साइड के हुए, ऐसी साइड के जो एरिया है उसमें आप -2 से 5 कर सकते हो। -2 से 5 कर दिया तो आपका आराम से आपको घरे ज़िला मिलने वाला है। तो देखो ये एक संभावित कट ऑफ है, मुझे लगता है कि शायद ये रह सकती है। यदि आपने पहले मेरी कट ऑफ देखी हो शायद 2021 की भर्ती में या 2023 की भर्ती में, तो लगभग एग्जैक्ट रही थी, तो अब की बार भी शायद ये अनुमान रहेगा। और हो सकता है कि आपको कुछ इसमें गलती लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, और पहली बार अपने हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।